एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन स्टेशन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो या सॉल्वेंट हो या सॉल्यूट हो। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कोई सेल है। अब सेल का ये जो मेम्ब्रेन, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से कैसे कोई चीज़ अंदर आती है या फिर कोई चीज़ बाहर जाती है, तो इस मैकेनिज़्म को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब जो कैसे होगा सेल के अंदर से और सेल के बाहर से, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्या होता है ये। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट और अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या मतलब प्रोसेस है, कोई भी मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट या सॉलिड को जो प्लाज्मा से होके ट्रांसपोर्ट होती है, उसका मोशन ऑफ सब्सटेंस इन द आउट ऑफ द सेल। कह रहा है जो सब्सटेंस है वो सेल से आउट कैसे जाती है, फिर अंदर कैसे आती है। तो सेल मेम्ब्रेन आर सेलेक्टिवली परमिएबल। कह रहा है सेलेक्टिवली मतलब हो गया कि सेलेक्टिव चीज़ें ही, जैसे कुछ आयंस हो गए, जो कुछ चीज़ें जो सिलेक्टिव होगा वही जो होगा सेल के अंदर जाएगा या फिर सेल के बाहर आएगा। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसको हम डिफरेंटली समझेंगे दोनों को। तो देखते हैं हम नेक्स्ट में मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रूआउट द मेम्ब्रेन इन विच नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेल। कह रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसी मूवमेंट है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन के अंदर जाता है या फिर बाहर आता है, उसमें क्या है, उसमें कोई चीज़ की मतलब किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम ऐसे समझते हैं, ये जो हमारा सेल के अंदर कोई चीज़ आता है या फिर बाहर जाता है, तो इसमें एनर्जी नहीं लगेगी। इसमें क्या, एनर्जी का कोई रोल नहीं है, तो इसीलिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एनर्जी का। तो इसलिए कोई इसको किस में रखेंगे, किस ट्रांसपोर्ट में रखेंगे, हमको पैसिव ट्रांसपोर्ट में रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी एक्सपेंडिचर बाय सेल। अब इसमें देखते हैं हम यहाँ पे ये हो जाएगा कि जैसे ये सेल है, सेल के अंदर जैसे किसी का ट्रांसपोर्टेशन होना है, जैसे यहाँ पे कैल्शियम को अंदर आना है तो, या फिर पोटेशियम को बाहर जाना है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एनर्जी चाहिए। उस किस फॉर्म में चाहिए एनर्जी? एटीपी के फॉर्म में चाहिए। एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी हमें चाहिए। तो इसमें क्या हो जाता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, रिक्वायर्ड एनर्जी हमें बहुत इसमें रिक्वायर्ड एनर्जी लगती है सेल के अंदर कोई भी अगर ट्रांसपोर्टेशन होना है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रूआउट द सेल मेम्ब्रेन विच इज नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेल। Molecules move in response to a concentration gradient. A concentration gradient is a difference between the concentration on one side of the membrane and that one of the other side. कह रहे हैं कि जो अभी हम बात किए थे कि जो सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स जाएगा उसके लिए हमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, या फिर ये जो डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है कि कैसे मतलब जाएगा। लास्ट टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पे, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ओनली मूवमेंट सब्सटेंस अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कह रहा है जो पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है वो सिर्फ ओनली मूवमेंट सब्सटेंस अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये किस पर सिर्फ वर्क करेगा? अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे ही वर्क करता है। नेक्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ओनली मूवमेंट सब्सटेंस अलोंग ग्रेडियंट। ये बात हो चुका है। सब्सटेंस मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है और ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ से यहाँ जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा उसको हम क्या कह देंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। यहीं पर हम एक चीज़ और समझते हैं, अगर इधर से इस साइड का हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा सॉल्यूट का, या तो इसमें क्या होगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। दिस साइड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड दिस एरो इज विल बी डिफाइंड दैट पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या मैकेनिज्म है पैसिव ट्रांसपोर्ट के? तो इसमें ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के डिफ्यूज़न पहला हो गया, एंड सेकंड क्या हो जाता है, सेकंड कहते हैं हम ओस्मोसिस कहते हैं, पहले को डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन टू लो सॉल्यूट
कॉन्सेंट्रेशन। इसमें ये हो गया हमारा कि सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्वेंट हम जैसे ये एक बीकर है, इसके अंदर ये वाटर हम ले लेते हैं, ये जो बल्क वाला पार्ट है ये राउंड वाला ये हमारा तो वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। और जो हमारी जो बल्क स्पिरल दिखा रहा हूँ मैं से जैसे पानी के अंदर हम शुगर डाल देते हैं तो शुगर हमारा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हो गया और जो वाटर है हमारा वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हो गया। तो क्या कह रहा है डिफ्यूज़न में क्या होता है, एक्चुअली डिफ्यूज़न में ये होता है कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है या मूवमेंट होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्वेंट वाटर, इसमें होता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर फ्रॉम हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टू लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। इसमें ये है कि जो सॉल्वेंट वाटर है उसका जो मूवमेंट होगा हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टू लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन होगा, ऑस्मोसिस। ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे डिफ्यूजन देखते हैं हम, तो डिफ्यूजन में क्या है देखिए, जैसे यहाँ पे हमने एक सॉल्वेंट लिया, यहाँ पे हमने एक सॉल्वेंट लिया जिसको हम एक बीकर के अंदर सॉल्वेंट में डाल दिया, सॉल्यूट लिया हम, यहाँ पे हम सॉल्यूट लेंगे और उसको एक बीकर में डाल देंगे। तो यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन को लोअर कॉन्सेंट्रेशन सारे जगह पे मिक्सअप हो गया, तो ये डिफ्यूजन है। अब डिफ्यूजन भी दो तरह के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। फर्स्ट में सिंपल डिफ्यूजन एंड सेकेंड में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। तो एक एक करके हम दोनों को समझेंगे। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है हमारा, एक्चुअली सिंपल डिफ्यूजन सब्सटेंस पास डायरेक्टली थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, जैसे ये सेल है हमारा, ये हमारा सेल है, इसके अंदर क्या होगा, कोई भी चीज़ फ्रीली आएगी और चली जाएगी। इसमें कोई चीज़ की एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हाँ, हायर कॉन्सेंट्रेशन तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगी। तो ये सिंपल डिफ्यूजन हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं हम, द सेल मेम्ब्रेन हैज लिमिटेड परमिएबिलिटी टू ए स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स वाटर आयंस। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कह रहा है द सेल मेम्ब्रेन हैज़ लिमिटेड परमिएबिलिटी टू ए स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स वाटर एंड आयंस। कह रहा है कि सेल जो होता है कुछ ही चीज़ों को अंदर आने की इजाज़त देता है और बाहर जाने की इजाज़त देता है, तो उसे हम सेमी परमिएबल कहते हैं। जो चीज़ें अंदर जाएंगी या बाहर जाएंगी उसको हम क्या है, वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी, या तो स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स होंगी या वाटर होगा या आयंस होगा। द मोशन ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। कह रहा है द मोशन ऑफ वाटर, जो वाटर का जो गति है या फिर मेम्ब्रेन से जो मेम्ब्रेन के अंदर जाएगी या फिर बाहर आएगी, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, ऑस्मोसिस कहेंगे। नेक्स्ट है द रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का। सही बात है, जो डिफ्यूजन का रेट होगा या जो डिग्री होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगी। एज अ ग्रेडियंट रीचेज इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन स्लो। कह रहा है जैसे यहाँ पे हम 2 बीकर ले लेते हैं, ठीक, दोनों में लिक्विड डाल देते हैं, यहाँ से हम समझते हैं ये लिक्विड हो गया हमारा, सॉल्वेंट है ये, तो इसमें ज़्यादा सॉल्वेंट है, ठीक है, और इसमें कम सॉल्वेंट है। यहाँ से हम एक जॉइंट कर देते हैं, ठीक है। अगर जब तक इसमें हाई प्रेशर हाई रहेगा, सॉल्वेंट ज़्यादा है इसमें, तो क्या होगा कि धीरे धीरे इधर आने लगेगा, ठीक है। अगर ये धीरे धीरे क्या होगा कि इसके बराबर होने लगेगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो डिफ्यूज़न है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि जब बराबर हो गया तो डिफ्यूज़न होगा नहीं, क्योंकि डिफ्यूज़न में क्या होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैसिलिटेटेड मूवमेंट क्या होता है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न सबस्टेंस मस्ट पास थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन टू गेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। कह रहे इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन होता है जिसके थ्रू मतलब कोई भी चीज़ अंदर आती है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आगे हम समझेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से। द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, कैरियर प्रोटीन बाइंड टू द मॉलिक्यूल्स दे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सिलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है, चैनल प्रोटीन्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, इसको हम
रीड करते हैं पहले। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स अलाउ द सेल टू बी सेलेक्टिव अबाउट व्हाट पासेस थ्रू द मेम्ब्रेन। कह रहा है कि जो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो डिसाइड करता है कि क्या चीज़ अंदर जाएगी और क्या चीज़ बाहर आएगी। उसके बाद अब मेम्ब्रेन के अंदर ही दो मतलब चैनल प्रोटीन्स होते हैं, तो क्या करते हैं ये जो किस चीज़ को अलाउ करेंगे और किस चीज़ को नहीं अलाउ करेंगे ये डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब जो सेल के बाहर है, और ये साइटोप्लाज्म, ये हमारा कैरियर प्रोटीन है जो चैनल है, यहाँ से चीज़ें बाहर हमारा भेज रहा है और ये अंदर भी लाएगा। तो एक चैनल का काम कर रहा है जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर देखा जाता है हमारा। कैरियर प्रोटीन क्या है? कैरियर प्रोटीन यहाँ पे लिखा है, कैरियर प्रोटीन बाइंड टू ए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल टू फैसिलिटेट इट पासेज। ये हमारा कैरियर मॉलिक्यूल है, कैरियर प्रोटीन है जो कि यहाँ पे बाहर सेल के आउटसाइड में ये सब चीज़ें हैं, जैसे आयंस हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, ये सब चीज़ें हमें दिख रही है। तो सेल के अंदर किसके थ्रू आएगी, ये क्या करेगी, पहले यहाँ पे बाइंड होगी, देन उसके बाद यहाँ पे कैरियर प्रोटीन की मदद से सेल के अंदर आ जाएंगी सारी चीज़ें। अब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इज डिटरमाइंड बाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिसाइड होगा? तो जितना भी सॉल्यूट है, सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन से डिसाइड होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिसाइड किया जाएगा। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अब नाउ वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम देखते हैं रिक्वायर्ड एनर्जी। सही बात है भाई, एनर्जी की हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम लोअर कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन की तरफ हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। एबल टू मूव मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सही बात है, यहाँ पे कह रहा है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट हमें कोई भी चीज़ वो करना है, ट्रांसपोर्ट करना है या मूवमेंट कराना है, तो उसके लिए हमें क्या एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी? फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। जैसे मैंने अभी बताया कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन कोई भी चीज़ जाती है तो उसके लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ कैरियर प्रोटीन, इसमें कैरियर प्रोटीन की हमारी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक्टिव साइड, ये जो है ये एक्टिव साइड है, यहाँ पे बाइंड होगी तो क्या यहाँ पे क्या लगेगा? एटीपी लगेगा। तो एटीपी लगेगा जिसमें से फॉस्फोरस लगेगा, तो उसके बाद एडीपी हो जाएगा, क्योंकि जब ये यूज़ हो जाएगा एटीपी तो एटीपी किसके फॉर्म में आ जाएगा? एडीपी के फॉर्म में आ जाएगा। अब बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है? बल्क ट्रांसपोर्ट में इजीली ये होता है कि द बल्क ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इज अकम्प्लिश्ड बाई एंडोसाइटोसिस एंड सेकेंड इज एक्सोसाइटोसिस। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल को हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और एक्सोसाइटोसिस क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ मटेरियल आउट। ये सेल है हमारा, इसके अंदर कोई चीज़ एंटर करती है तो उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अगर कोई चीज़ हमारा बाहर निकलता है यहाँ से तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट देखते हैं एंडोसाइटोसिस अकर व्हेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स फूड पार्टिकल्स एंड लिक्विड। फर्स्ट है फेगोसाइटोसिस, सेकंड है हमारा पेनोसाइटोसिस, और थर्ड है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसमें फेगोसाइटोसिस में क्या होता है? जो सेल होता है इनगल्फ कर लेता है कोई भी चीज़ को। और क्या पिनोसाइटोसिस में क्या होता है? द सेल टेक्स इन ओनली फ्लूइड। इसमें क्या होता है? पिनोसाइटोसिस में क्या होता है? जो सेल होता है वो लिक्विड पार्ट फ्लूइड पार्ट में सिर्फ वो टेक करता है। एंड थर्ड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आर टेकन इन द आफ्टर दे बाइंड टू अ रिसेप्टर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी रिलेटेड नर्सिंग नोट्स, कोई भी टॉपिक्स जो नर्सिंग से रिलेटेड हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए देखते रहें हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।